देखिए, जनता कभी ना बेवकूफ़ थी ना है। जनता को अपने जो सहयोगी हैं, नेता कह लीजिए, भाई कह लीजिए, उनका साथ चाहिए। उनसे कुछ चाहिए नहीं, उनको ईमानदारी से साथ चाहिए। रात में ज़रूरत पड़े आप साथ खड़े हों, एक घर के मेंबर की तरीके से। वही मैं कर रहा हूँ कि लोगों के बीच में ना कोई समाज है ना जात है। मैं तो जिस समाज में, जिस जात में, जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ मैं खड़ा मिलूँगा। क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे, समझदारी से काम लें और सोच समझ के वोट दें, क्योंकि जो ये वोट है बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपने बच्चों के हित के लिए जो आप गवर्नमेंट चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनते हैं, अपने गांव के लिए चुनते हैं, अपने ज़िले के लिए चुनते हैं। तो ये सोच समझ कर वोट करें। बीएसपी पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक अपने टिकट घोषणा यानी कि प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम कर रही है भरे मंच से बड़ी सभा में। और आज तो बारिश ने ऐसा एक तरह से कह रहे कि ज़बरदस्त बरसात हुई है, लेकिन इंतज़ामात पूरे थे। मेरे साथ मोहम्मद मुबशिर साहब हैं जो आज यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की घोषणा पे? आज बहुत खुशी का दिन है। बहन जी ने हमें प्रभारी प्रत्याशी बनाया है और इससे ज़्यादा खुशी का दिन क्या हो सकता है। मेरा सवाल यही रहेगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है और साथ ही यहाँ बिना मंदिर मस्जिद के राजनीति पूरी नहीं होती, चाहे हम बीजेपी की बात करें या सपा की बात करें। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, जब तक मुस्लिम समाज जब तक राजनीति में नहीं आएगा, हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। क्योंकि जब तक मुस्लिम समाज राजनीति में नहीं होगा तो बंटवारे का काम होता रहेगा। मुस्लिम के पास हिंदू को जाने नहीं दिया जाएगा, हिंदू के पास मुस्लिम को जाने नहीं दिया जाएगा, तो हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। मुस्लिम समाज का कोई भी सामाजिक होगा जहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। सपा कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हराना है, बड़ी लड़ाई है और ये काम हम ही कर सकते हैं। कांग्रेस कह रही है हम कर सकते हैं, सपा कह रही है हम कर सकते हैं। अब सपा और कांग्रेस का तो मेरा पता नहीं है। मुझे बहन जी के बारे में पता है कि बहन जी ही ये कर सकती हैं, क्योंकि बहन जी जब 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। जब बसपा की गवर्नमेंट आई है या बसपा लड़ाई में रही, जब भाजपा जीरो पे रही है, 5,000-10,000 वोट से ज़्यादा नहीं पाई है। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप बाराबंकी की? क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे, समझदारी से काम लें और सोच समझ के वोट दें, क्योंकि जो ये वोट है बहुत महत्वपूर्ण है। जो अपने बच्चों के हित के लिए जो आप गवर्नमेंट चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनते हैं, अपने गांव के लिए चुनते हैं, अपने ज़िले के लिए चुनते हैं। तो ये सोच समझ कर वोट करें। सबसे पहले तो बहन जी का बहुत आभार, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि जो विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी बनाया। और मुद्दों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उन मुद्दों पे जाएंगे तो इधर उधर छिटक जाएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है, इंसानियत को एक साथ जोड़कर और जो उनके सुख दुख में साथ खड़े होने का काम करना है। और जो बहन जी की जो नीतियाँ थी, जो सर्व समाज को लेकर चलने की, उन नीतियों पे हमें चलना है। बहन जी ने किसी ऐसे समाज का कोई शख्स नहीं होगा जो विधायक सांसद ना बना हो जब बहुजन समाज पार्टी में रहा है। अगर बहन जी को अपने लिए या अपनी गवर्नमेंट, अपने शासन सत्ता के लिए अगर काम करना होता तो ये लोग जो आज दूसरे दलों में गए हुए हैं वो बहन जी के साथ होते, जैसे और लोग करते हैं। बहन जी ने सर्व समाज को बढ़ाने के लिए हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। बैकवर्ड, मुस्लिम, अपर कास्ट जो लोग थे उनको सबको आगे बढ़ाया, सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम बहन जी ने किया। और बहन जी की नीतियां हैं कि हम उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, देश को बनाएंगे, ना कि समाज को अलग अलग करेंगे। जैसे भाजपा और समाजवादी पार्टी, दो लोग आपस में दिखाने का काम करते हैं कि मैं समाजवादी कहती है मुल्ला मुलायम सिंह हैं, भाजपा कहती है हम 80-20 करते हैं। और ये दो लोग आपस में ये करते हैं कि तीसरी कोई पार्टियां ना रहें जो समाज के हित की काम करें। वो उधर समीकरण बनाते हैं कि हम मुसलमान ले लेंगे तो हम जीत जाएंगे, इधर हम हिंदू ले लेंगे तो हम जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम की हमारी पार्टी कभी काम ना की है, ना बहन जी की ये नीतियाँ हैं और ना हमारी पार्टी कभी रही। माननीय काशीराम जी ने संदेश दिया है कि इस देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है और हम लोग भी उसी पद पे चल के। आपके पास क्या कार्ड है, मुस्लिम समाज को अप्रोच कैसे करेंगे? इंसानियत से बड़ा कोई अप्रोच नहीं होता है। और बहन जी की जो नीतियाँ नहीं है, जो बहन जी ने काम किया है, हम उसको बताएंगे जन जन में जाके
कि सर समाज के लिए बहन जी ने क्या किया है। हमने जो आज यूपी जो दिख रहा है ये बहन जी की देन है। बहन जी ने स्कूल खुलवाए, बैकलॉग की और हज़ारों लाखों आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन आप लोग उन चीज़ों को उठाते नहीं हैं। आज आप जो जिसका सत्ता होती है उसकी बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर समाज की बात करती है। अदर पार्टियां कुछ लोग चुनिंदा लोगों की बात करती हैं, तो उनकी वजह से लोग उनके साथ होते हैं। जो बड़े सामाजिक होते हैं वो उनके साथ होते हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग बात नहीं करते हैं। देखिए, जनता कभी ना बेवकूफ़ थी ना है। जनता को अपने जो सहयोगी हैं, नेता कह लीजिए, भाई कह लीजिए, उनका साथ चाहिए। उनसे कुछ चाहिए नहीं, उनको ईमानदारी से साथ चाहिए। रात में ज़रूरत पड़े आप साथ खड़े हों, एक घर के मेंबर की तरीके से। वही मैं कर रहा हूँ कि लोगों के बीच में ना कोई समाज है ना जात है। मैं तो जिस समाज में, जिस जात में, जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ मैं खड़ा मिलूँगा। और मैं 5 साल से आप पूरे सदर विधानसभा में पता कर लीजिए कि कोई ऐसा समाज नहीं जहाँ से हम लोग जाते ना हो। रात सुबह दिन हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। और नेता जो विधायक होता है उसका काम ही होता है कि लोगों की सेवा करना, और हम भी वही सेवा करने का अभाव में आप लोगों के बीच में जाते हैं और जिस लायक हैं उसके करते हैं। अगर ऊपर वाले ने विधायक बनाते हैं तो जो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। समस्याएं तो बहुत हैं, उनको नाम लेने से नहीं, समस्याएं जब हम बनेंगे तब बताएंगे समस्याएं क्या हैं। बातचीत आप कर रहे हो, 12 मुस्लिम समाज है, 7 से 12 देखा है उसने, अखिलेश काल भी देखा, आप योगी जी का भी देखा, क्या कह रहे हैं? मुस्लिम समाज बहुत भोला समाज है। वो बहकाने के लोग काम करते हैं, वो बहक जाते हैं, लेकिन बहुत बार से वो देखते चले। अब मुस्लिम समाज समझ गया है कि हमें केवल लड़ाया जाता है, हमें केवल यूज़ किया जाता है, थाने पुलिस तक महदूद किया जाता है और अदर लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो वो लोग भी समझ गए हैं कि जो भी पार्टी, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के बारे में उन्होंने पहले तो लोगों के बहकामे में इसलिए आते थे कि वो अंदर तक कभी इस राजनीति में रुचि नहीं लेते थे कि ठीक है जो आ जाए बस भाजपा को हरा दे। अब उनके समझ में आ गया कि ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और ये जो है आपस में खाली दिखाना, लड़ाई का दिखावा करते हैं और हम लोग को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मुसलमानों ने मन बना लिया कि इस बार बहन जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बहन जी के सरकार में, बहन जी के कार्यकाल में इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा आया था, एक परिंदा पर नहीं मार पाया। एक भी 7 से 12 में कोई भी दंगा नहीं हुआ। 12 से 17 में मुजफ्फरनगर दंगा इतिहास है। आज की डेट में भी वो इतिहास है कि इतना बड़ा दंगा कि कभी शायद हुआ हो, वो भी जो मुल्ला मुलायम सिंह अपने आप को कहते हों। तो इसलिए हर मुसलमानों के दिल में अब बहन जी के प्रति जो है मोहब्बत है कि उन्होंने सर समाज को बढ़ाया। हमारा कोई नुकसान नहीं था, लोगों के बरगलाने में आए गए थे, इस बार बरगलाने में वो नहीं आएंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।